सभी संगत को जय माता की। आज का टॉपिक है कि कालिका पुराण में क्या है। जो माँ काली का पुराण है, देवी पुराण भी इसे बोल दिया जाता है, देवी कालिका पुराण भी इसको कह दिया जाता है। तो इस पुराण का क्या महत्व रहता है और कालिका पुराण पढ़ने वाले जो साधक होते हैं उनको कौन कौन सी चीज़ों पर विजय प्राप्त होती है, किन किन चीज़ों को उनको भय नहीं सताता है और क्या क्या उनको शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, सभी विषयों पे चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो देवी कालिका पुराण वैसे तो हर कोई पढ़ नहीं सकता और अगर कोई पढ़ता है तो उनका एक छोटा रूप है, क्योंकि देवी कालिका पुराण में महर्षि मार्कंडे के वचन कहे गए हैं और उन्हीं का एक अंश दुर्गा सप्तशती है। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत लोग करते हैं, क्योंकि संक्षिप्त में जो मार्कंडे पुराण है उसको संक्षिप्त में दुर्गा सप्तशती में समझाया गया। उसमें बहुत सारे मंत्र होते हैं और लोग उन मंत्रों का जाप भी करते हैं, परंतु वो सिद्ध नहीं हो पाते। कारण यही रहता है कि वो मंत्र कीलित होते हैं, उनको पहले उत्कीलन विधि से उत्कीलित किया जाता है। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि अगर हम सिद्ध कुंजिका का स्त्रोत का पाठ कर लेते हैं, जो दुर्गा सप्तशती का ये एक अध्याय है, तो वो कुंजी माना गया है दुर्गा सप्तशती की, तो हमारे सारे मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, हमारे मंत्र उत्कीलित हो जाते हैं, क्योंकि उसमें कीलक स्त्रोत भी दिया गया है, उत्कीलन विधि भी दी गई है। परंतु हमारे अकॉर्डिंग भगवान श्री दत्तात्रेय जी का जो मंत्र है शाबर मंत्र, उस मंत्र को अगर आप सिद्ध कर लेते हैं किसी ग्रहण में, अब जैसे बहुत सारे पर्व आ रहे हैं, दशहरा है, दिवाली है, तो बहुत सारे आपको मौके ऐसे मिलेंगे कि आप उन मंत्रों को सिद्ध करके, जो दत्तात्रेय जी का मंत्र है भगवान दत्तात्रेय का, तो उसको सिद्ध करके आप उत्कीलन मंत्र जो है किसी भी मंत्र की आप सिद्धि कर सकते हो। इसमें मान मोहन उच्चाटन स्तंभन ये विद्वेषण सभी प्रकार के जो मंत्र हैं दुर्गा सप्तशती में दिए गए हैं। तो कालिका पुराण में सबसे पहले बात तो यही मिलती है। अब पुराण तो किसी को अवेलेबल हो नहीं पाता, परंतु श्री दुर्गा सप्तशती सभी को आसानी से अवेलेबल हो जाती है। तो कालिका पुराण में क्या है कि भगवान श्री कृष्ण जो है काली के ही अवतार कहे गए, यानी माँ काली का स्वरूप कहे गए हैं। इन दोनों का बीज मंत्र भी एक ही माना गया है, क्लीम क्रेम या क्लिंग, कुछ भी आप इसको जप सकते हो जैसा आपकी जीवा पर सूटेबल लगता है। तो इन दोनों का बीज मंत्र इसलिए माना गया है कि काली ही कृष्ण है और कृष्ण ही काली है देवी कालिका पुराण के अंतर्गत। अब कुछ कृष्ण भक्त क्या करते हैं कि जो माँ काली है उनको नहीं मानते, पाखंड इस चीज को बताने लग जाते हैं। कालिका माता के लिए उतना सम्मान उनके दिल में नहीं होता जितना उनको कृष्ण के लिए होता है। परंतु अगर आप देवी पुराण की सुने, आप देवी को उपासक है, कालिका पुराण की सुने तो कृष्ण ही काली है। और इसकी एक कथा भी आपको किंवदंतियों में सुनने की मिल जाती है, यानी कि जो लोक कथाएं प्रचलित हैं, लोगों की जो जन कथाएं होती हैं कि श्री राधा रानी का विवाह जो है रायण नाम के एक व्यक्ति से हुआ था, और क्योंकि वो रात्रि के समय रास रचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण से छुपकर मिलने आती थी, जो गोपियाँ थी, जो उनकी सखियाँ थी, वो उनकी सहायता किया करती थी भगवान श्री कृष्ण को उनसे मिलाने में। तो वो जमुना के तट पे रात्रि में रास रचाया करते थे और एक दिन रास में डूबे डूबे श्री राधा रानी को ये ख्याल ही नहीं रहा कि बहुत देर हो चुकी है और सुबह हो गई और लोग जमुना तट पर जल भरने के लिए आने लगे। तब और किसी की नहीं, उनकी ही ननद जो कुटिला नाम की ननद थी राधा रानी की, उनकी नज़र उनके ऊपर पड़ जाती है और वो जाकर के अपनी माँ को और अपने भाई को ये बात बताती है कि ये रात्रि के समय घर पे नहीं रहती, छुपके श्री कृष्ण के साथ रास रचती है। तब क्रोध में भर के रायण जो राधिका के पति थे वो उनको मारने के लिए आए, दंड देने के लिए आए। तब क्या हुआ कि अपने प्रेम को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने माँ काली का चतुर्भुज का रूप धारण कर लिया। चतुर्भुजी काली का रूप धारण करके श्री कृष्ण वहां पर खड़े हुए और श्री राधा रानी उनकी पूजा करने लगी। अब रायण अपनी पत्नी को माँ काली की पूजा करते हुए देखते हैं तो उनका क्रोध ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो भी माँ काली के बहुत परम भक्त थे। अब दोनों का रूप काला है, इस वजह से वो उनको पहचान नहीं पाए और भ्रम में हो गए। उन्होंने माँ कालिका का रूप धारण किया और श्री राधा रानी अपने भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती रही। तो इस प्रकार से वो अपने प्रेम को बचाने में सफल हुए और राधा रानी अपने सती धर्म को, पति धर्म को बचाने में कामयाब हुई। अब दूसरा क्या उदाहरण है इसका, दूसरी कथा क्या है? दूसरी कथा ये है कि जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था और उन्होंने कामाख्या शक्तिपीठ है जो माता का, कामाख्या शक्तिपीठ में जब वो माँ काली की पूजा कर रहे थे तो माँ काली ने उनके अनुष्ठान से, उनकी साधना से प्रसन्न होकर उनके दर्शन दिए थे और ये कहा था कि मैंने ही कृष्ण के रूप में अवतरण लिया है और कृष्ण मैं ही हूँ, कृष्ण के रूप में मैं ही अवतरित हूँ और युद्ध के समय में मैं ही तुम्हारी रक्षा करूंगी। इसीलिए अर्जुन को माँ काली से ये वरदान मिला था और कृष्ण ने उनकी सहायता की थी, कृष्ण उनके साथ थे, कृष्ण उनके पक्षी थे।
तो इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी लोक कथाएं कालिका पुराण के अंतर्गत आपको मिल जाती हैं। और वैसे तो भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने गए हैं। जैसे श्रीमद् भागवत की बात करें तो वहां पर राधिका रानी का कोई वर्णन नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से जो कालिका पुराण है, अब काली भक्तों को क्या क्या माता रानी की पूजा करने से क्या क्या शक्तियां प्राप्त होती हैं, किन चीजों का भय उनका दूर हो जाता है। अब जो यमराज कहे गए हैं, यमराज माँ कालिका के नाम से ही कांपते हैं। अगर आप दक्षिण काली के रूप में माता रानी को पूजते हो तो आप यम को भी जीत लेते हो। यम मरने के बाद जो प्रताड़नाएं दी जाती हैं लोगों को नरकलोक में ले जा करके, तो यम की इतनी सामर्थ्य नहीं हो पाता कि वो माँ कालिका के भक्तों को वहां पर ले जाए। और दूसरी बात, कालिका पुराण का जो अध्ययन करता है, कालिका पुराण के हिसाब से जो माता काली को सर्वशक्तिशाली, सभी शक्तियों की स्वामिनी, चराचर की स्वामिनी मान करके पूजा करता है, उसको कभी भी किसी प्रकार का कोई तंत्र बाधा परेशान नहीं कर पाती है। तो ये कालिका पुराण के अंतर्गत जो ऋषि मार्कंडेय के जो वाच हैं, जो वचन हैं, उन्होंने जो बात बताई हैं, तो सभी के सभी माँ कालिका के ही रूप कहे गए हैं, उस देवी शक्ति के ही रूप कहे गए हैं। क्योंकि दुर्गा सप्तशती में श्री मार्कंडेय जी ने दुर्गा सप्तशती उस अंबिका का ही अंश माँ काली को बताया गया है, और उसी काली का अवतरण जो है भगवान कृष्ण को बताया गया है। तो ये माँ कालिका के पुराण की कुछ बातें हैं जो लोक कथाओं से हमने सुनी है, जो अपने गुरुओं से हमने सुनी है, अपने आसपास के रहने वाले भक्तों से हमने सुनी है। तो ये जानकारी आप लोगों के साथ साझा कर लेते हैं। तो माँ कालिका के भक्तों को माँ काली के हर स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। कुछ लोग इनको सात्विक रूप से पूज लेते हैं, कुछ लोग इनको तामसिक, परंतु मुख्य रूप से माँ कालिका तामसिक भाव की देवी है और ये तामसिक भोग पर ही ज्यादा जल्दी से कार्य करती हैं। कई लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर मरघट वाली कालिका छोड़ दिया है, मेरे ऊपर कालिका माता से तंत्र कर दिया गया है। काली के सनिध में ही तकरीबन हर शक्तियां जागृत की जाती है, चाहे वो पीर हो, चाहे वो कोई कलवे हो, चाहे वो मसान हो, चाहे वो मसानी हो, माँ कालिका ही सर्वप्रथम सर्वभूत चलती हैं। तो ये जानकारी कालिका पुराण के अंतर्गत आने वाली जो कुछ कथाएं हैं, जो ऋषि मुनियों के जो वचन हैं, उन्होंने जो अपने जीवन में साधनाएं करी, जो उनके अपने अनुभव हैं, वो आप लोगों को ग्रंथों में, पुराणों में अंकित करके दर्शाया गया है, ताकि आप अपने सनातन धर्म से जुड़े रहें। और ये जो कालिका पुराण है, ये 18 पुराण माने गए हैं, हमारे पूरे सनातन धर्म के 18 पुराणों में से एक है। तो इस प्रकार की बहुत सारी जानकारियों के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। हम जानकारी के लिए वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोग भ्रमित ना हो, आप लोगों को कोई किसी भी प्रकार के भ्रम में ना डाले। आप जो साधारण पूजा पाठ अपने नियम से, अपने हिसाब से करते हो, वही भोली भक्ति करे, क्योंकि ज्ञानी कई बार फेल हो जाते हैं और भोली भक्ति ही पार उतार देती है। हमने हमेशा एक ही नियम बना रखा है हमारा, हमेशा ये आपको ये समझाते हैं कि अगर नियम से चलोगे तो कहीं ना कहीं मार खा जाओगे, और अगर भक्ति भाव से चलोगे तो पार हो जाओगे। और अब ये आपको सोचना है कि आपको ज़्यादा ही कड़े नियम अपने जीवन में ला करके फिर आप उनको निभा नहीं सकते, नियम से चलना है या फिर भक्ति भाव से चलना है, जहाँ माफ़ी भी मिलती है। तो सभी को भाई जय माता की।